वेलकम बैक अनदर रिव्यू ऑफ विकीलीक्स। तो जिस सीज़न का आज हम रिव्यू करने वाले हैं, ऐसा सीज़न मैंने आज से पहले बिल्कुल भी नहीं देखा। ये सीज़न कमाल और धमाल है, नहीं पता कैसे, तो चलिए बताता हूँ। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं लॉकवुड एंड को का। ये बेसिकली एक्शन थ्रिलर हॉरर सीज़न है और ये सीज़न इतना कमाल है जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि मुझे इस सीजन के अंदर 3 चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी हैं। फर्स्ट स्टोरी, सेकंड इसके वीएफएक्स, थर्ड इसकी डायरेक्शन और इस मूवी का कॉस्ट्यूम तो बहुत ही ज्यादा कमाल था। अब इस सीजन की जो रेटिंग है वो 13+ है, क्योंकि इस सीजन के अंदर ना ही कोई किसिंग सीन है और ना ही कोई अडल्ट सीन है, जिसका मतलब ये है कि इसको हम अपने फैमिली और बच्चों के साथ बैठकर भी देख सकते हैं इजीली। और इसकी स्टोरी तो इतनी कमाल है कि दाद देनी पड़ेगी इसके राइटर्स को और इसके डायरेक्टर को, जिसने इतनी कमाल की स्टोरी लिखी और उसको फिल्माया। क्योंकि अगर आपने डिफरेंट सीजन्स देखे होंगे जिसके अंदर कुछ केसेस दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, अब एक केस 2 से 3 एपिसोड में सॉल्व हो जाता है और जब नेक्स्ट केस शुरू होता है तो स्टोरी हमारी दोबारा से शुरू हो जाती है। इसी तरह जब वो खत्म होता है और हमारा जब नेक्स्ट केस स्टार्ट होता है तब भी वो सीजन न्यू सिरे से स्टार्ट होता है। लेकिन इस सीजन के अंदर मुझे ये चीज नहीं देखने को मिली और यही चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है कि इस सीजन के अंदर इतनी खूबसूरती के साथ केसेस को स्विच करते हुए दिखाया गया है कि मैं तो हैरान ही रह गया। मतलब कि जब इस सीजन के अंदर पहला केस खत्म हुआ और उसके बाद जब नया केस स्टार्ट हुआ तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि अभी भी फर्स्ट केस चल रहा है और सेकंड केस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इस सीजन के अंदर 2 केसेस के दरमियान जो स्विचिंग थी वो बहुत ही ज्यादा ऑसम थी और इतनी परफेक्ट थी कि मैं भी एकदम के लिए हैरान हो गया था। और इस सीजन के अंदर एक्टिंग तो कमाल की थी, हर एक्टर ने इतने ही खूबसूरती के साथ अपनी एक्टिंग की कि लाजवाब, यही वर्ड मेरे मुंह से बार बार निकलता रहा। क्योंकि ये सीजन 3 बच्चों के ऊपर निर्भर करता है जो कि अपनी पावर्स के जरिए और अपनी महारत और टैलेंट के जरिए दुनिया के अंदर आते हैं और बड़े ताकतवर लोगों से भिड़ पड़ते हैं और अपना लोहा मनवा कर छोड़ते हैं और साबित करते हैं कि ये भी किसी से कम एजेंट नहीं है। लेकिन इनका अखबारों में और न्यूज के ऊपर कोई भी नाम या कोई भी सुर्खियां नहीं आती हैं। इस वजह से नहीं कि ये सीक्रेटली काम करते हैं, बल्कि इस वजह से कि इनका क्रेडिट कोई और लेके चला जाता है। और ये वाहिद ऐसी कंपनी है जिसने बहुत बड़े बड़े केसेस बड़ी खामोशी और बड़े आसानी के साथ अपने टैलेंट के बलबूते पर हल कर दिए। बस इसके अंदर कमी लगी तो मुझे कुछ चीजों की, वो ये थी कि मुझे लगता है इस सीजन के अंदर एटलीस्ट 3 केसेस दिखाने चाहिए थे, जिसको देख के पब्लिक को और ज्यादा मजा भी आता। और इसके अलावा इस सीजन की जो एंडिंग हुई उसके अंदर वो एंडिंग इतनी कोई खास नहीं थी जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस सीजन की एंडिंग बहुत ही कमाल होने वाली है और नेक्स्ट सीजन का इशारा देगी, जिसको लेकर पब्लिक दीवानी हो जाएगी और पागलों की तरह इस सीजन के बारे में सर्चिंग करने लगेगी और डिमांड करेगी इस सीजन का पार्ट 2 भी निकाला जाए, जैसे कि वेडनेसडे के साथ हो रहा है आजकल। और उसके डायरेक्टर ने सीजन 2 का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सीजन इतना ही मजेदार और इतना ही अच्छा है कि आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने वाले और ना ही आपकी नजरें इस सीजन से बिल्कुल भी हटेंगी। तो मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।